मानना है कि दोनों लड़कियां हो। नहीं, आप अपने घर की बात कीजिए, आप तनिष्क से हम बात कर लेंगे। आप बताइए आपके घर वालों ने क्या कहा? मेरे घर वालों का ये मानना है कि ठीक है, उन लोग रिफ्यूज नहीं कर रहे, उन लोग ने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया। मेरे घर वालों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, मुझे या फिर तनिष्क को या फिर किसी को भी। उन लोग अग्री है। तनिष्क, आप अपने बारे में चाहते हो आप जियो, दिस इज योर लाइफ। तनिष्क, जरा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आती हैं, क्या आपने पढ़ाई की है, और इस रिलेशन को लेकर के आपके घर में क्या माहौल है, कब से ये माहौल चल रहा है? काफ़ी वो लोग नाराज़ भी हैं, टेंशन में हैं, प्रेशर में हैं, और ये सारी चीज़ें देखकर और भी प्रेशर उनका बढ़ रहा होगा। ज़रा हमें बताइए अपने बारे में। मेरी पढ़ाई 12th तक हुई है त्रिभुवन स्कूल से, और 10th हुई है GD गोयनका से। और मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है कि एक्चुअली वो लोग मानते हैं कि दो लड़कियां साथ में नहीं रह सकती हैं, क्योंकि फिर अर्निंग कैसे होगी, लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन मैंने उनको समझाया कि अगर बढ़ना होगा तो कैसे भी बढ़ जाएगा। तो मैंने ट्राई किया था अपने साइड से कि मैं समझाऊँ, सब कुछ करूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी हमने ये स्टेप लिया था। घर में और कौन कौन से लोग हैं? मेरे काका हैं, मेरी माँ है, और दादी हैं, और बड़े पापा हैं। तो ये सभी लोग नाराज हैं आपके स्टैंड पर? हाँ, सभी लोग नाराज हैं। तो बिना माने या मना के कैसे बढ़ेंगे आप? ट्राई तो किया था, मना के बढ़ेंगे, लेकिन वो लोग जब माने नहीं तो हमने ये स्टेप उठाया। लेकिन आगे भी यही चाहेंगे कि अगर पॉसिबल हो तो वो लोग मान जाए और हमें एक्सेप्ट कर ले साथ में। समाज के ताने बाने को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की जो हिम्मत है वो आम लोगों को नहीं होती। आपके अंदर ये हिम्मत कैसे चले आई? जो प्रकृति ने किया है, जहाँ से आपका ओरिजिन है, जहाँ से आप जन्म लेती हैं, आपने उन बातों को काफ़ी समझा होगा, क्योंकि आप चीज़ों को देख रही हैं, समझ पा रही हैं। कभी इसके बारे में सोचा है गहनता से? सोचा तो था, लेकिन अब क्या करें, जब स्टेप लिया है तो उन्हें फेस तो करना ही पड़ेगा। और समाज क्या सोचती है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तनिष्क, ये जिद है, क्या है ये कि हम आगे बढ़ चुके हैं, वापस नहीं लौट सकते? ये जिद तो नहीं है, ये तो प्यार है, और जिद इसको नहीं कह सकते। ठीक है, प्यार है। आप जब साथ में रहने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। शादी वाली जो चीज़ है ये बिल्कुल प्रकृति के खिलाफ नहीं है, नेचर के खिलाफ नहीं है। आप एक पौधा लगाते हैं, पानी से सींचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, एक्चुअली जब लॉ आ जाएगा तो शादी भी अप्रूवल हो ही आपके पीछे से किसी की आवाज आ रही है, कौन है? अप्रूवल हो चुका है। कौन है महाशय वो जो आपको गाइड कर रहे हैं? ये साइम रेशमा, मैं रेशमा बोल रही हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हाँ रेशमा जी, और इसी बात पे मैं बता रही हूँ। एक मिनट रेशमा जी, आप अभी रुकिए। मैं नहीं चाहूंगा कि हम जो हमारी बातचीत हो रही है तो बीच में कोई इंटरप्ट करे, क्योंकि ये आवाजें सुनी जा रही हैं, ये लाइव है और ये ठीक नहीं है। तनिष्क, देखिए चीजें जब बढ़ती हैं ना तो हर लोग अलग अलग स्टेप्स में उम्र के हर पड़ाव पर लोगों को पढ़ना, आपकी आंखों को हम पढ़ पा रहे हैं, चेहरे तो देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपने फैसला ले लिया। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे चलेगा, क्योंकि देखिए जब आप कुछ अच्छा करते हैं, जिंदगी में कुछ नया करते हैं, तो फिर आप सबको साथ लेकर चलने की भी एक कोशिश करते हैं। यहां सिर्फ आप दो हैं, आपके साथ कौन है? हमारे साथ श्रेया की फैमिली भी रहेगी, और मैं तो ये भी चाहूँगी कि मेरी फैमिली भी हमारे साथ ही आए। बट अगर वो लोग नहीं आ पाएंगे तो फिर ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते हैं। बट हम तो यही चाहेंगे कि हमारी फैमिली भी हम सारे साथ रहें। मीनू कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, पटना हाईकोर्ट से वकील भी हैं। मीनू कुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको, हम बीच में शामिल कर रहे हैं इस डिबेट में। डिबेट मत बोलिए, एक चर्चा चल रही है जो हर की जुबान पर ये कि ये कैसा प्रेम है, ये क्या हो रहा है। और राजधानी पटना में बिहार के लिए तो भाई जो हमारी संस्कृति है, जो विरासत है, उसे लेकर हम चलते हैं। तो मीनू जी ज़रा बताइए, कानून कैसे इन्हें सपोर्ट करेगा, कानून क्या कहता है, ज़रा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हमारे यहाँ ये लीगलाइज नहीं है ये कानून। ऑब्वियसली इन 18 में इस लॉ को 377 IPC जो अननेचुरल ऑफेंसेस में आती है, इसे स्ट्रक डाउन किया था और कहा था कि
एज राइट टू इक्वालिटी, और जो लिबर्टी है, राइट टू लिबर्टी एंड लाइफ जो दी गई है अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दोनों आर्टिकल के तहत, तो उसमें हमारे इस राइट को वो किया था, मतलब कि जस्टिफाई किया था कि ठीक है आप अपने हिसाब से रह सकते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल लीगलाइज नहीं किया गया था। तो ऑब्वियसली अगर कोई चाहता है कि समलैंगिक रिलेशनशिप में रहे तो रह सकते हैं, पर शादी वादी का कोई लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है हमारे संविधान में, हमारे हिंदुस्तान में। तो ये सारी जो हमारे पास एक लीगल राइट्स है वो है। क्या मीनू जी क्या परेशानियां इन लड़कियों के सामने आने वाली हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो जो डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट के साथ जो एक लाइफ जीना होता है, वो हमारा एक हमारे हिंदुस्तान में इसे उस तरीके से रिकॉग्निशन नहीं दिया था, जिसके कारण लोग काफी उसे घृणित नजर से देखते हैं, या एक सोशल स्टिग्मा की तरह इन लोगों को देखा जाएगा। लेकिन अब ये लोग कितनी बोल्डनेस से और कितनी इस चीज को एक्सेप्ट करके अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि ये यूएस में इसे देखा जाए तो ये लीगलाइज है, यहाँ वहां पे उनको अधिकार है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट है, और जैसा कि ये तो बस इक्का दुक्का मामला सुनने को आता है, और मैं अभी सुन रही हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि ये क्या है, लेकिन अगर मैं उस कॉन्सेप्ट से देखूं कि हाँ राइट टू लाइफ और इक्वालिटी, तब एक तरीके से एक नजरिया लगता है कि उनकी जिंदगी है वो तय करेंगे। डॉक्टर निष्का सिन्हा भी हमारे साथ मनोवैज्ञानिक जुड़ी हुई है। डॉक्टर निष्का सिन्हा, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हम आपसे चाहते हैं कि सीधे आप इस पर कमेंट करें। जो अभी चल रहा है वो आपके जहन में है, सबके सामने ये तस्वीरें हैं, और ये जो अजब प्रेम की गजब कहानी जिसे हम कह रहे हैं, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज को लेकर, उस ताने बाने को लेकर, उस संस्कृति को लेकर, उस विरासत को लेकर हम बात करेंगे। जो हमने सीखा है, जो अपने पेरेंट्स से हमने आगे की तरफ अपने बच्चों की तरफ बढ़ाते हैं, यहाँ कहाँ कमी रह गई? ये जो सामने खबर बनकर दोनों लड़कियां सामने बैठी हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, एंड इसके लिए डिस्कशंस का काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि एज अ साइकेट्रिस्ट, जैसे एक मनोचिकित्सक होने के नाते मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा सोसाइटी, जो कि साइकेट्रिस्ट का सोसाइटी है, उसने एक स्टेटमेंट इशू किया है इस बारे में कि ये एक डिजीज़ नहीं है। मतलब आपका जो ओरिएंटेशन होता है, आप किसी को लाइक करना या कुछ, ये कहीं भी किसी भी जगह से हम नहीं कह सकते कि कोई ट्रीटमेंट होगा इसका या कोई इसके लिए इलाज है। तो ये क्लियर है कि दिस इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ थिंग कि आपका, और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। कई बार क्या होता है कि कई दफा जैसे हमारा जो बायोलॉजिकल जो ओरिएंटेशन होता है कि आपकी लाइकिंग किसके लिए या क्या है, तो वो ओरिएंटेशन इज बायोलॉजिकल। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन या किसी की बहुत सारा इन्फ्लुएंसेस होता है उसमें, बट इट इज नॉट प्योरली कि किसी का थॉट प्रोसेस है। तो दैट शुड बी क्लियर। इंडिया में जो कि अभी का जो लॉज कहता है, वो अभी तक सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं करता है। इवन रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, आप उसी स्टूडियो में हैं, दोनों लड़की